हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। आज हम डायरेक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्लाइड पर लग करेंगे और मैं उनका सोल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी ने आपका क्वेश्चन पूछे हैं मैं उनको कराने लग रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, उसको वीडियो को जिसने नहीं देखा वहां से देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। आइए, पहला सवाल है। पहला बेसिक सा बता दूं क्या था, मैंने क्या बताया था उस दिन आपको। ये बच्चे मैंने इधर आपको पूरब बताया था, इधर आपको मैंने पश्चिम बताया था, इधर मैंने आपको उत्तर बताया था और इधर मैंने आपको दक्षिण बताया था। आइए सवाल करते हैं। एक हाइपरनस दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता। तो बच्चे दक्षिण इधर था, ये 2 किलोमीटर जा रहा है। यहां से चला, ये 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ आया और वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता। पश्चिम किधर है? इधर है। पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर चलता है। बच्चे इधर जो है 4 किलोमीटर चलने लग रहा है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर चलता है। बच्चे इधर है हमारा उत्तर, फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलने लग रहा है। 5 किलोमीटर चलने लग रहा है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर चलता है। अपने दाहिने ओर यानी राइट मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर ये चलता है। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलता है। तो अपनी शुरुआती स्थिति से अब ये संबंध में कहा। तो बच्चे ये है, ये 5, तो बच्चे 3 होंगे, ये 3 होगी बच्चे। और अपनी कहां से पूछ रहा है? ये अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में अब मैं कहा है, कहां पे शुरुआती स्थिति से? यहां से चला था वो, इधर देखो, ये बच्चे 3 किलोमीटर। इधर ऊपर क्या है? उत्तर। तो बच्चे उत्तर में है, इसका आंसर होगा 3 किलोमीटर उत्तर। डस्टर कहां गया यार? डस्टर कहां लगा दिया? समझ में आया आपको? पहला सवाल आपको समझ में आया? आइए, क्या था ये? कोई चला, ये कोई हाइपर है जो 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, अपने दाहिने ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है। 4 किलोमीटर पश्चिम की चलने के बाद 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता और फिर राइट मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर जाता है। तो इसमें पूछा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब वो कहां है। तो ये 3 किलोमीटर का गैप दिख रहा है। अपनी प्रारंभिक स्थिति से यहां से चला, कहां है ये दिशा? उत्तर की तरफ। 3 किलोमीटर बच्चे, उसका उत्तर आंसर होगा। समझ में आया? ये आपका सीएचएसएल टीयर 1 4 मार्च 2018 के पेपर में आया हुआ है। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मोटरसाइकिल ए और बी एक ही बिंदु से अपनी सवारी आरंभ करते हैं। सवार ए पूर्व की तरफ 11 किलोमीटर चलता। पूर्व की तरफ बच्चे इधर ये 11 किलोमीटर चलने लग रहा है पूर्व की ओर। 11 किलोमीटर दूर पे जाता, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। इसका दाहिना किधर होगा? इधर होगा दाहिना। दाहिने तरफ मुड़ जाता है और ये 9 किलोमीटर जाता है। ये 9 किलोमीटर नहीं, इसका दाहिना किधर होगा? राइट, इधर होगा। 9 किलोमीटर मुड़ जाता है। मैंने दाहिना बताया था, राइट यानी क्लॉकवाइज घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना है। ठीक है, मुड़ जाता है और सवार बी उत्तर की तरफ जाता है। यहां से तो ए चला, लेकिन यहीं से दूसरा चलेगा बी। कहां? उत्तर की तरफ। ये उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ वो जाता 8 किलोमीटर जाता। बच्चे कितना जाता है? 8 किलोमीटर जाने लग रहा है ये। फिर वह पूर्व की तरफ मुड़ जाता। पूर्व की तरफ इधर ये जाता है, फिर जाता है 11 किलोमीटर पूर्व की ओर। आपको दिख रहा होगा स्लाइड पर, वहां पर 11 किलोमीटर जाता है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता और 7 किलोमीटर जाता। दाहिने दाहिने तरफ मुड़ जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ बी आ गया ये चल करके। सवाल बी के संबंध में
सवार ए कहां पर है। तो बच्चे 8 है, तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा 7 जो यहाँ पर होगा, ये तो ये थोड़ा सा गैप होगा। क्यों होगा कि भाई ये दोनों साइड लेंथ बराबर होंगी, तो ये 1 किलोमीटर का गैप है। तो कहाँ पर स्थित है, 10 किलोमीटर, 9 और 1 10, कहाँ से पूछा, बी के संबंध में सवाल ए कहाँ स्थित है, ये बी है और यहाँ पर ए है, कहाँ स्थित है। अब मैं डायरेक्शन नीचे आ रही है तो कहाँ है, ये दक्षिण में स्थित है, तो ये 10 किलोमीटर दक्षिण इसका आंसर होगा। ये बच्चे आया हुआ CHSL टायर 1 मार्च 6 में आया हुआ। देखो क्या था, ये कोई दो चीज हैं, यानी दो मोटरसाइकिल हैं ए और बी, वो 11 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाती है, फिर अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, 9 किलोमीटर नीचे आती है। सवार बी वहीं से यानी उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर जाता, फिर वो अपने राइट मुड़ जाता है, 11 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा वो राइट मुड़ता है, 7 किलोमीटर जाता। तो बच्चे 8 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। हमेशा ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। तो ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस बची, अगर 8 में से 7 गया तो 1 बचा, तो बी से संबंध में ए पूछा है, तो 9 + 1 10, 10 कहां पर होगा, दक्षिण की दिशा में होगा। नीचे मैंने आपको बताई थी दक्षिण। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। 4-5 चैप्टर रीजनिंग में ऐसे हैं जो मिस कर जाते हैं और वहीं नंबर आपके कटते हैं। इसको देखिए, जो कॉन्सेप्ट की वीडियो उसको जरूर देखिएगा, चले जाइएगा मेरे प्ले लिस्ट में, वहां से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पोस्टमैन है अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता है और वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण किधर है बच्चे, इधर। कोई पोस्टमैन है साइकिल से निकलता है और 7 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ जाने लग रहा है, फिर वह पश्चिम की तरफ और मुड़ता। कोई पोस्टमैन है 7 किलोमीटर नीचे आने लग रहा है, यानी दक्षिण की तरफ जाने लग रहा, वो फिर पश्चिम की तरफ, मैंने पश्चिम आपको बच्चे इधर बताई होगी डिस्टेंस, पश्चिम तरफ मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, ऊपर की तरफ मुड़ता है। मैंने आपको बताया था उत्तर की तरफ वो मुड़ जाता है, वो आगे 6 किलोमीटर चलता है। ये 7 है तो ये 6 चल रहा, तो ये कम चलेगा। ये आपको थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का। चलता, फिर वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ता, वो फिर अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाए, यानी राइट मुड़ता। मैंने राइट बताया था कि घड़ी की दिशा में मुड़ना, और बायां बताया था घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। मैंने बहुत बढ़िया से समझा है इस चीज को, आप जाकर उसको देखिएगा, ठीक है। ये 6 किलोमीटर राइट मुड़ जाता है, दाहिने तरफ मुड़ जाता है, यार दाहिने तरफ मुड़ता है और आगे ये दाहिने तरफ मुड़ जाता है और आगे साइड से 5 किलोमीटर जाता है। ये 5 किलोमीटर जाने लग रहा है, फिर ये साइकिल से आगे 5 किलोमीटर अपने डाकघर के संबंध में, अब वो कहाँ है। तो बस 1 किलोमीटर, ये 6 7 है, तो 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 6 रही होगी, तो 1 किलोमीटर जब तो 7 रहा होगा कंप्लीट बच्चे, 7 है तो ये बच्चे ये डिस्टेंस 6 रही होगी ना, वो ये बन रही होगी। तो आप इन छोटी छोटी बारीकों को समझिएगा। कोई पोस्टमैन है दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाने लग रहा है, तो उसकी दिशा पूछिए, तो ये पूछिए बच्चे ये डिस्टेंस, अब वो कहाँ है, अपने प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है। तो कहाँ दिख रहा आपको, 1 किलोमीटर नीचे की तरफ है, तो दक्षिण। कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन आपको इसको समझिए बारीकी से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CHSL टायर 1 11 मार्च में। देखो CHSL का एग्जाम सभी देते हैं, इंटर से भरा जाता है, इसको देख पा रहा है, कोई पोस्टमैन है अपने साइकिल से निकलता, दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता, फिर वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाता, 5 किलोमीटर जाता, फिर अपने दाहिने तरफ यानी राइट हैंड मुड़ जाता, 6 किलोमीटर जाता, 6 किलोमीटर जाने लग गया, फिर वो राइट मुड़ जाता, वो 5 किलोमीटर जाता। तो उससे पूछा है कि अपने प्रारंभिक स्थिति से किस में है। तो बच्चे मैंने बताया ये दिशा, ये लेंथ इक्वल होगी, और ये लेंथ इक्वल होगी। आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है। तो आगे इसका आंसर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीन पर लग रहे सवाल, वेरी गुड, वन वेलकम। सुरेश अपने क्षेत्र में काम करता है और उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर तक जाता है। मैंने किधर बताया था, उत्तर ऊपर की तरफ है,
ये 2 किलोमीटर बच्चे जाने लग रहे हैं सुरेश, और वह फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता। पश्चिम की तरफ बच्चे, पश्चिम इधर है, कोई सुरेश है 2 किलोमीटर जाने लग रहा है उत्तर की तरफ, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, पश्चिम तरफ मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर जाता हो। ये 6 किलोमीटर जाने लग रहा है, चलता है, फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, 6 किलोमीटर जाने लग रहा है, फिर वो उत्तर की तरफ, कहाँ यार मोबाइल, यार मिस्टेक हो गया मोबाइल में। एक सुरेश अपने कार्य क्षेत्र में काम करता है, उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर जाता है, उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो पश्चिम की तरफ मुड़ता है। वो पश्चिम इसका किधर है, इधर है, पश्चिम ऊपर नहीं लेंगे बच्चे इसको, पश्चिम तो यहाँ से है ना, यहाँ तो ये पहुंच चुका, तो ये 2 किलो, फिर ये पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, पश्चिम की तरफ कितने जाता है वो 6 किलोमीटर जाता है, पश्चिम तरफ बच्चे 6 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर अपना उत्तर की तरफ मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर जाता है। ये है उत्तर की तरफ मुड़ता है और 7 किलोमीटर बच्चे जाने लग रहा है, वो अपने दाहिने ओर मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर जाता है, अपने दाहिने मुड़ता है और ये 6 किलोमीटर जाता है। ये चीज और ये चीज इक्वल है, तो बच्चे ये कितना, ये 5 किलोमीटर बच रहा है, ये चीज और ये चीज अलग है, सॉरी ये सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया, आइए मैं दोबारा समझा। कोई सुरेश है 2 किलोमीटर जा रहा, फिर वो पश्चिम की तरफ जाता है, पश्चिम की तरफ जाता है, वो 6 किलोमीटर चलता, फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ने लग रहा है, उत्तर की तरफ वो 7 किलोमीटर जाता, फिर अपने राइट साइड मुड़ता, वो 6 किलोमीटर चलता है। तो इससे पूछा है कि अपने प्रारंभ बिंदु से अब कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है बच्चे, 7 है तो ये भी 7 होगा निश्चित है, 6 है तो ये भी 6 होगा, ये दोनों भुजा बराबर, तो ये भी लेंथ बराबर होगी आपस में, तो ये 7 है ये 7 है, तो 7 2 9, 9 किलोमीटर किधर की तरफ होगा, अपनी, कहां से पूछा, अपनी शुरुआती स्थिति से, चला था बच्चे यहाँ से था, ये यहाँ से चला था, अपनी शुरुआती स्थिति से 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ होगा। अगर ये है पूछ रहा अपनी अंतिम स्थिति के संबंध में आरंभ में कहां पर है, तो ये 9 किलोमीटर दक्षिण हो जाता। ठीक है, समझ में आया। सुरेश है कोई 2 किलोमीटर दूरी चल रहा, फिर वो पश्चिमी तरफ मुड़ जाता, 6 किलोमीटर चलता, जैसा आप वहां पर स्लाइड में देख पा रहे होंगे 6 किलोमीटर चल जाता, फिर ये अपना राइट साइड यानी उत्तर तरफ मुड़ता, 7 किलोमीटर चलता, फिर ये अपने राइट मुड़ता, 6 किलोमीटर ये जाने लग रहा है। तो ये इससे पूछा कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से अभी कहां पर है, तो बच्चे ये लेंथ तो ये लेंथ आपस में बराबर होगी, आप जानते हो सिंपल सा मैथमेटिक्स, और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी। अपनी प्रारंभिक स्थिति से पूछिए 7 + 2 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में होगा। आइए समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है आपको। आइए एक लास्ट सवाल और करते हैं। मनोज उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता, ये उत्तर है, ये उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता, ये फिर अपने और दाहिनी ओर मुड़ जाता, यानी घड़ी की विपरीत दिशा, मुड़ गया विधान, ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता, फिर ये 12 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ जाता, मुड़ता है और चलता, फिर ये दाएं ओर मुड़ता, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं तो घड़ी की दिशा होगी और नीचे आऊंगा घड़ी की विपरीत दिशा होगी, तो ये 7 किलोमीटर जाने लगेगा, घड़ी की 7 किलोमीटर जाने लगा और ये महाविद्यालय आर पर पहुंच जाता, यहाँ कोई विद्यालय है यार, इस पर पहुंच जाता है, क्या कितनी दूरी चलकर पहुंचता है, ये 12 किलोमीटर दूरी चलकर पहुंचता, तो बच्चे 7 है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, तो ये लेंथ ही बराबर हो और ये 5 बराबर होगी। तो ये पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु तथा महाविद्यालय आर के मध्य सीधी रेखा की दूरी, ये बच्चे ये वाली तो लेंथ पूछ रहा, ये आर को मान लो बी सी डी है, ये क्यों है, तो ये 5 12 13, आपको ट्रिपलेट याद होगा 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है, आप विद इन सेकंड लगा सकते हो या यहाँ पर इसे पाइथागोरस प्रमेय से भी सोल्व कर सकते हो। आइए मैं इसे पाइथागोरस से बताता हूं। ये बच्चे एक ट्रायंगल बन गया,
ये आधार है, ये लंब और ये कर्ण, तो आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, के स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण हमें यहाँ पर निकालना, फाइंड आउट करना है। लंब कितना दिया 5, ये बच्चे लंब है, और ये 12, 25 प्लस 144 169 के स्क्वायर, तो ये किसका वर्गमूल होता है बच्चे 13 का होता है। यह 5 बार एक ट्रिपलेट होता है। समझ में आ गया ये सवाल? ठीक है, आज के लिए इतने कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल बच्चे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, कब आया हुआ था? ये स्लाइड हटा दी क्या बच्चों ने? सपोर्टिंग नेक्स्ट करो यार, स्लाइड तुम हटा दी। ये भी CHSL टाइम 14 मार्च को आया हुआ था। मैं क्वेश्चन डायरेक्शन पे लेकर आया हूँ 5 क्वेश्चन, आप इनको करिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।